हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ही एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है कोल इंडिया की। और हम कंप्यूटर साइंस की सिस्टम वाली पोस्ट की अगर बात करें, एग्जाम डेट जो है वो है 24 अगस्त। ठीक है, 24 अगस्त है। तो आप अब अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम दिन, लगभग 10-12 दिन ही बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। 10-12 दिन में अगले क्या करना है, मैं आज एक वीडियो अपलोड करूंगा। उसके पहले आज जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी वो प्रैक्टिस कर सकते हो। मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम डीबीएमएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑलरेडी 6 पार्ट हमने बना दिया है, 1 2 3 4 5 6। बहुत सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर लिए हैं और कवर भी करेंगे सारे सब्जेक्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उसके पहले हमने कोल इंडिया से रिलेटेड जो भी आपकी तैयारी होगी ना, कोल इंडिया का जो भी फ्री कोर्स होगा, ठीक है, फ्री कोर्सेज होंगे पेपर 1 पेपर 2 के लिए। टेस्ट सीरीज भी हमने बनाई है आपके लिए। टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में है, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा हमने पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराए हैं, हमने वन शॉट वीडियोज भी डाले हैं आपके लिए। पूरी प्लेलिस्ट कंप्यूटर साइंस वालों की जो सिस्टम वाली पोस्ट होती है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे इसी चैनल पे, जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो कोल इंडिया से रिलेटेड वाली। ठीक है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं। अगर आपको 1400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस और चाहिए, कि आपको नहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, आप हाई लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो, एग्जाम लेवल एकदम और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, तो आप 1400 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज है, हमारी टेस्ट सीरीज है, जहाँ पे आपको केवल 21 टेस्ट मिलेंगे। और हर टेस्ट अगर आप एक टेस्ट अगर 2 टेस्ट एक दिन में देते हो तो आप पूरे टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको लाइव रैंक सोल्यूशन सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये था एक इंट्रो वीडियो। आप डीवी में सब पढ़ रहे हैं और सी डी एस एल्गो और डिजिटल लॉजिक, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड टीओसी, ये सब हमने कवर कर लिया है। अभी मैं डीबीएमएस कर रहा हूँ। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट होंगे ओएस, सीओए, सीएन, सीडी, जो भी होगा मैं सब कुछ कवर करूंगा। आपको क्या और जानकारी चाहिए इस पर्टिकुलर सीरीज में, कुल इंडिया से क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई विल शेयर वीडियो टुडे और आई विल ट्राई टू कम लाइव। अब लाइव आपको मुझसे गाइडेंस चाहिए या कि अब रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूं, वो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, बिना किसी देरी के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल एल्जेब्रा ऑपरेशंस इज क्लासिफाइड एज अ यूनरी ऑपरेशन। यूनरी मतलब ओनली वन टेबल रिक्वायर्ड। ठीक है, यूनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे जो प्लस प्लस है ये दिस इज व्हाट यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी, देन प्लस इज व्हाट बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर हमें एक ही व्यक्ति चाहिए, एक ही टेबल चाहिए, तो हम उसको यूनरी बोलते हैं। अगर दो चाहिए तो उसको बाइनरी बोलते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शंस देखते हैं, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। नेचुरल ज्वाइन में ज्वाइन बोल रहा है मतलब दो को ज्वाइन करना, तो ये तो गलत हो गया। सिलेक्शन, सिलेक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेबल पे होता है। सिलेक्शन क्या होता है? एक पर्टिकुलर टेबल पे हम सिलेक्शन लगाते हैं। सिलेक्शन मतलब कंडीशन लगाना। यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? कंडीशन लगाते हैं। तो एक टेबल पे लगाते हैं, दिस इज करेक्ट। सेट डिफरेंस, ए माइनस बी करोगे तो दो टेबल की तो जरूरत पड़ेगी ही। यहाँ पे ए क्रॉस बी करते हो ना, ऐसे नेचुरल ज्वाइन, इसे दो टेबल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप सिंपल टेबल ए पे भी कुछ कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, तो एक ही जरूरत पड़ सकती है, एक ही टेबल में काम हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए क्रॉस बी करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ये बोल सकता है सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैं ए क्रॉस ए तो कर सकता हूँ, बट फिर भी हम ए जब बनाएंगे तो उसका एलियास तो बनाएंगे ना, मतलब दो टेबल तो जरूरत पड़ेगी ही, दो रेफरेंस पड़ेगी ही। तो जब हमें सिंगल टेबल की जरूरत पड़ती है जिस पर्टिकुलर ऑपरेशन में, उसे हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेशन। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल इन साधारण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बीवाईक्यू बेस्ड पे सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो अच्छे से। Which of the following database query formalism is a procedural in nature? जब भी procedural query language की बात होगी, हमेशा याद रखो relational algebra जो होता है procedural होता है। Specifying how to retrieve data step by step, तो यहाँ पे relational algebra जो होता है procedural होता है, और SQL, TRC एंड DRC ये जो होते हैं नॉन प्रोसीजरल होता है, क्योंकि ये बताते तो हैं कौन सा डेटा रिट्रीव करना है, बट कैसे करना है वो नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, एक तरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा को याद रखना प्रोसीजरल है, बाकी एसक्यूएल, टीआरसी, डीआरसी जो है नॉन प्रोसीजरल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 थ्योरी क्वेश्चन है ये सारे। ओके, डीवीएमएस में थ्योरी क्वेश्चन ही आते हैं जनरली। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच एसक्यूएल कमांड इज क्लासिफाइड अंडर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? डीडीएल के अंदर कौन सा आता है? तो हमने डीडीएल, डीएमएल में पता है, टीसीएल, डीसीएल ये सारे होते हैं। ठीक है, ये कमांड्स होते हैं। एंड इज यूज टू रिमूव एन एंटायर टेबल अलॉन्ग विद इट्स स्ट्रक्चरल डेफिनेशन परमानेंटली फ्रॉम द डेटाबेस? कौन सी ऐसी कमांड है जो हमें मतलब स्ट्रक्चरल डेफिनेशन और टेबल के साथ सबको डिलीट कर देता है? दैट इज अ ड्रॉप टेबल, ड्रॉप।
ठीक है। ट्रंकेट से केवल डेटा डिलीट होता है, टेबल डिलीट नहीं होती है, ठीक है। रिमूव कोई कमांड नहीं होती, डिलीट ये डी हमारा डीडीएल नहीं है, ये हमारा डीएमएल है। तो ट्रंकेट ड्रॉप टेबल इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप डीएल डीएमएल डीसीएल अगर नहीं जानते हो तो इनके बारे में थोड़ा सा ChatGPT गूगल करके पढ़ सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 और थ्योरी क्वेश्चन से ज़्यादा लेके आया हूँ क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन से जनरली पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो। अ रिलेशन स्कीमा आर इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। रिलेशन स्कीमा आर इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2NF में है इफ इट इज इन NNF। ओके, तो अगर कोई भी चीज 2NF में है मतलब वो चीज 1NF में भी है। इफ 2NF अगर 2NF में है इसका मतलब ये है कि वो 1NF में भी है, नॉर्मल फॉर्म में है। अगर इफ 3NF में है, अगर वो 3NF में है मतलब वो 1NF 2NF दोनों में है। मतलब अगर कोई भी चीज 2NF में है, जरूरी अगर 2NF में है तो जरूरी नहीं है कि वो 3NF में ही होगी। 3NF में है मतलब 2NF होगी, मतलब ऊपर वाले स्टेप सारे क्या करके आना है, क्रॉस करके आना है। सो अगर BCNF है कोई चीज, अगर कोई BCNF है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है, 3NF भी है, 2NF भी है और 1NF भी है। तो नीचे चलना ऊपर से। अगर कोई भी चीज 3NF है मतलब 2NF भी है 1NF भी है, ऐसा। अगर कोई चीज 2NF है तो 1NF भी है, वेरी सिंपल। ओके, तो इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है, हालांकि इसका मतलब नहीं था बताने का, बट कुछ कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। A relation R is in second normal form if it is in one normal and satisfies which of the following conditions requirements। ओके, तो 2NF के लिए क्या होता है, 2NF में रिलेशन तभी होता है, एक ही कंडीशन होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी शुड नॉट बी देयर। पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, अगर ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर ए डिराइव्स बी टाइप में है तो इट शुड नॉट बी प्राइम एट्रीब्यूट, इट शुड बी प्राइम एट्रीब्यूट और इट शुड नॉट बी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट डिराइव नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर ऐसा है तो वो 2NF में नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सबसेट ऑफ कैंडिडेट केस। सपोज दैट मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर हमारे पास एक रिलेशन है RABCD, मान लो क्वेश्चन में दिया है कि AB इसकी, BA इसकी, AB की, तो अगर A डिराइव्स C टाइप में हो गया, A डिराइव C टाइप में हो गया मतलब वो 2NF में नहीं है। ये प्राइम क्यों है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जो पार्ट होते हैं कैंडिडेट कीज के, और जो पार्ट नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर A डिराइव C है मतलब वो 2NF में नहीं है। अच्छा, अगर AB डिराइव C है तो ये 2NF में होगा, क्योंकि कंप्लीट कैंडिडेट की अगर डिराइव करती है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को तो वो 2NF में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझ में आ गया आपको कि हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट शुड नॉट डिराइव नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं, सबसेट्स ऑफ और पार्ट ऑफ कैंडिडेट केस, ऐसे एट्रीब्यूट्स, नॉट पार्ट ऑफ कैंडिडेट केस, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ओके। अच्छा, कैंडिडेट की कैन डिराइव नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज पॉसिबल। अच्छा, इट इज पॉसिबल। अच्छा, अगर आप ये बोलो प्राइम एट्रीब्यूट कैन डिराइव प्राइम एट्रीब्यूट, करेक्ट, इट इज अलाउड। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज ऑल्सो अलाउड इन दैट केस। ओके, तो आप पढ़ते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, दिस इज करेक्ट। हो सकता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारा जो डिपेंडेंट होगा प्राइमरी की भी होगा, कैंडिडेट की प्राइमरी की एक ही बात है। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज ओके, यहाँ पे नो लिखा है तो ये गलत हो गया, नो लिखा है स्टार्टिंग में, नो नॉन प्राइम में गलत हो गया। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एनी कैंडिडेट की, इट इज करेक्ट। जो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो हमारा कैंडिडेट के पे डिपेंडेंट हो सकता है। एवरी डिटरमिनेंट इज सुपर की, गलत। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड, गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जो मैंने अभी तक समझाया है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, a foreign key constraint is a relational database ensures which fundamental database property, that is a referential integrity, ठीक है। हमारे पास एक बेस टेबल होता है, ठीक है, हमारे पास बेस टेबल होता है और एक चाइल्ड होता है, या डेराइव बोल सकते हो, डेराइव। हमारे पास पेरेंट टेबल होता है और बेस टेबल होता है, एक चाइल्ड होता है, डेराइव बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोई भी की होगा, यहाँ पे की वाला कॉलम होगा, तो यहाँ पे एक कॉलम जो होगा इसको क्या करेगा, रेफर करेगा, इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन द फॉरेन की कांस्टेंट। सिंपल, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, which acid property of transaction guarantees that if a transaction executes partially
एसिड प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एटॉमिसिटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये चार हमारी जो है एसिड प्रॉपर्टीज हैं। तो कौन सी एसिड प्रॉपर्टी है, गारंटीज दैट इफ अ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट्स पार्शियली ड्यू टू अ सिस्टम क्रैश ऑल चेंजेस मेड बी इफ इट आर कंप्लीटली रोल्ड बैक, दैट इज अ एटॉमिसिटी। ठीक है, मतलब क्या होता है, देखो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होती है तो वो डन होनी चाहिए, यहाँ पे फाइनल स्टेट में वो क्या होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। अगर मान लो बीच पे यहीं पे कहीं क्रैश हो गई, यहीं क्रैश हो गई, तो इसको हमें रोल बैक करना है। मतलब क्या है, आपने कभी देखा होगा आपके अकाउंट से 1000 रुपए कट जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, रिसीवर को रिसीव नहीं होता है, तो वो आपके अकाउंट में वापिस आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रोल बैक। तो एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन या तो हो, या तो जीरो हो या तो वन हो। जीरो मतलब या तो हो ही ना, या तो कंप्लीट हो। अगर बीच में फंसी है, अगर मान लो यहाँ पे 1/2 आधे में फंसी है, तो उसको जीरो पे जाना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा, दैट इज अ एटॉमिसिटी। बाकी के जो चार एसिड प्रॉपर्टीज हैं आप जाके पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ये सब आप पढ़ लेना कि कैसे क्या काम करता है। मैंने कल एटॉमिसिटी बता दिया, ज्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यू हैव टू स्टडी दैट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, in an entity relationship ER diagram, a double lined triangle represents a weak entity set, double lined, okay। तो हमारे पास जो डबल लाइन रेक्टेंगल होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वीक एंटिटी सेट को, ठीक है। हाउ इज इट्स रिलेशनशिप विथ इट्स आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट रिप्रेजेंटेड, ओके। तो हमारे पास एक जो वीक एंटिटी होगा और हमारे पास जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल डायमंड से। तो बाय अ सिंगल लाइन डायमंड गलत, बाय अ डबल लाइन डायमंड आइडेंटिफाई रिलेशन, दैट इज अ करेक्ट आंसर, दीज ऑल आर द इनकरेक्ट आंसर। तो हमारे पास डबल लाइन डायमंड जो होगा आइडेंटिफाई रिलेशन होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वीक एंटिटी एक साइड होगा, एक साइड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी एक साइड होगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एक साइड होगा। ये सब गेट के पीवाईक्यूज भी हैं, अब गेट के पीवाईक्यूज भी सब कर सकते हो, हमारे टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, इन रिलेशनल अलजेब्रा विच पावर सिंबल इज यूज्ड टू परफॉर्म रीनेमिंग ऑफ रिलेशंस एंड देयर एट्रीब्यूट्स। सो हमें पता है कि रो जो होता है रीनेमिंग के लिए यूज होता है, ये सब कभी भी यूज नहीं होता है। तो ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन होता है, और ये हमारा क्या होता है, सिलेक्शन होता है। गामा कहीं यूज ही नहीं होता है। तो रो जो हमारा होता है रीनेमिंग के लिए यूज होता है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट मैंने रखा है क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। कंसीडर अ टेबल एम्प्लॉय विथ 5 रोज विथ कॉलम सैलरी कंटेन्स वैल्यूज। तो सैलरी में जो वैल्यूज है वो है 10 है, 20 है, एंड हमारे पास नल है, ठीक है, 30 है एंड 40 है। व्हाट इज द रिजल्ट रिटर्न्ड बाय द एसक्यूएल क्वेरी सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। हमें सेलेक्ट काउंट लगाना है सैलरी में, हमें इस पे काउंट लगाना है, इस वाले कॉलम पे काउंट लगाना है। सो एक लाइन याद रखो बस, काउंट इग्नोर्स नल, इग्नोर्स नल। तो जब काउंट करोगे कितने होंगे, 1 2 इसको काउंट नहीं करेगा, 3 4 4 इज द आंसर। काउंट हमेशा नल को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है, ओके। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ सैलरी डिवाइड बाय काउंट ऑफ सैलरी, काउंट ऑफ सैलरी, तो सम सैलरी करोगे कितना हो जाएगा, 10 20 30 हो गया, 30 30 60 40 100 हो गया। 100 डिवाइड बाय कितना करोगे, 25 4 करोगे, क्योंकि 4 ही काउंट करेगा, तो कितना आएगा, 500 होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एवरेज बताओ, एवरेज ऑफ सैलरी बताओ, एवरेज सैलरी, तो मतलब एवरेज सैलरी कैसे निकालोगे, सम सैलरी डिवाइड बाय काउंट सैलरी, ठीक है। तो सम निकालोगे फिर काउंट करोगे तो 4 आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करेंगे, 5 लिख सकते हैं, बट काउंट क्या करता है, इग्नोर करता है नल को। ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following statements correctly describes the relationship between a super key and a candidate key, okay। तो देखो हमारे पास एक रिलेशन है, अगर एक रिलेशन है, ठीक है, एक रिलेशन है ऐसा, उसमें अगर ए बी सी डी मान लो है, ठीक है, एट्रीब्यूट्स है। अगर हमारे पास ए डिराइव्स बी है, बी डिराइव्स सी है, एंड ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमें इसमें की बताना सबसे पहले कि व्हाट एग्जैक्टली इज की, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स राइट हैंड साइड में नहीं प्रेजेंट है वो हमेशा की होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कौन नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है, तो एडी हमारा की पॉसिबल है। तो एडी से क्या हम सब कुछ डिराइव कर सकते हैं, एडी से हम ए को डिराइव कर सकते हैं, डी को कर सकते हैं, डी को कर सकते हैं, और ए से हम बी को कर सकते हैं, और बी से को सी कर सकते हैं। तो एडी जो है सारे एट्रीब्यूट्स को डिराइव कर सकता है, हम एडी से सब कुछ पता कर सकते हैं। तो एडी इज व्हाट की, तो यही एडी यहाँ पे हमारे जो है, एडी जो है हमारे वो क्या है, मिनिमल की है। मिनिमल मतलब छोटी से छोटी मिनिमल की, और इसी मिनिमल की को हम बोलते हैं कैंडिडेट की। इसी मिनिमल की को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की। एंड देयर कैन बी मेनी कैंडिडेट की, देयर कैन बी मेनी कैंडिडेट की, और उसमें से ओनली
वन इज चोजन एज अ प्राइमरी की, हमारे केवल एक ही चूज करते हैं जो कि प्राइमरी की होती है। तो यहाँ पे देखो हमारा एडी जो है, एडी सबको डिराइव कर पा रहा है एबीसीडी को, ठीक है, एबीसीडी को। तो हम अगर बोले एडी में अगर कुछ भी ऐड कर दो, एडी में मैं अगर बी ऐड कर देता हूँ, स्टिल इट कैन डिराइव एबीसीडी। और अगर एडी में मैंने सी ऐड कर दिया, स्टिल इट कैन डिराइव एबीसीडी, सब कुछ डिराइव कर सकता है। तो एडी इज मिनिमल, बट एडी के बाद मैं अगर कुछ भी ऐड करता हूँ तो जो की बनती है उसको बोलते हैं सुपर की। समझ में आया क्या? तो एडी क्या हमारे यहाँ पे क्या है, मिनिमल की है। मिनिमल की मतलब कैंडिडेट की, और बहुत सारी कैंडिडेट की हो सकती है एक रिलेशन में, उसमें से हम एक चूज करते हैं, वो प्राइमरी की होती है। और यहाँ पे हमने एडी में कुछ चीज अगर ऐड की, उसको हम बोलते हैं सुपर की। अब आपको समझ में आ गया कि कैंडिडेट की और सुपर की में क्या रिलेशन है, कैंडिडेट की एंड सुपर की में रिलेशन क्या है। अब आप आसानी से आंसर कर सकते हो। ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं। A candidate key is a minimal. A candidate key is a minimal super key with no redundant attributes. Correct. Every super key must be a candidate की, गलत। हम जो सुपर की होती है कैंडिडेट की जरूरी नहीं है, क्योंकि सुपर उल्टा हो गया ना ये तो। अ सुपर की कैन नॉट कंटेन मोर एट्रिब्यूट्स देन ए कैंडिडेट की, गलत। सुपर की में देखो हमने यहाँ पे ए बी एडी बी बनाया है और यहाँ पे एडी है हमारे पास, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, गलत। कैंडिडेट्स की या ड्राइव फ्रॉम फॉरेन की, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ के समझाने की कोशिश की है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की है, सुपर की, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 11, ओके। जो द फॉलोइंग कमांड्स बिलोंग टू द डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डीएमएल के अंदर हमारे पास जो होता है वो होता है डिलीट, सेलेक्ट, ये होता है सब कुछ, ठीक है, डिलीट, सेलेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, ऑल्टर भी होता है हमारे पास, ऑल्टर नहीं है, अपडेट है हमारे पास। सो व्हाट इज ऑप्शन, क्रिएट तो नहीं होगा, ऑल्टर भी नहीं होगा, हमारे पास अपडेट होगा, वो जो हमारा डीएमएल है। ग्रांट हमारे पास टीसीएल है। तो अपडेट इज आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट, ये हमारे साथ क्या है, डीएमएल है। मैंने बोला है आपको जो पढ़ने के लिए वो पढ़ सकते हो, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल, कौन कौन से कमांड्स होते हैं वो पढ़ सकते हो। और ऊपर से एसी प्रॉपर्टी एक बार चेकआउट मार लेना ताकि एग्जाम में आपसे बन जाए, ठीक है, ओके। तो और आगे सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन। अभी हमारे पास बचे हुए हैं 4 क्वेश्चंस, ओके। और डीबीएमएस का मैंने बी प्लस का 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है हमारे चैनल में, वो जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। A set of attributes k is called a super key of a relation R if a set of attributes k is called a super key। हमारे पास सुपर की किसको बोलेंगे, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। जैसे हमारे पास एडीवी था, हम इसको सुपर की कब बोलेंगे, देखो, द एट्रीब्यूट क्लोजर k प्लस कंटेन्स ऑल एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन R। सही बात है। हमारे पास जो एडीबी है, इसका क्लोजर मतलब ये सबको डिराइव करना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सुपर की बोलेंगे। k कंटेन्स ओनली प्राइम एट्रीब्यूट्स, गलत। k इज अ सबसेट ऑफ एवरी फॉरेन की इन आर, गलत। k हैज नो प्रॉपर सबसेट, गलत। प्रॉपर सबसेट तो होगा ना, क्योंकि कैंडिडेट की से ही बनाया हमने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे ये भी फिर से हमारे पास कॉलम डेटा टाइप को ऐड करने के लिए एसक्यूएल कमांड पूछा है, तो आप यहाँ पे कुछ खुद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ आपको शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा एंड पिन कमेंट में भी है। अंडर द, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि 2 फेज लॉगिंग प्रोटोकॉल का है क्वेश्चन। अंडर द 2 फेज लॉगिंग प्रोटोकॉल वंस अ ट्रांजैक्शन रीचेस एनी लॉग इंटर्स इन सिंकिंग फेज इट। देखो हमारे पास 2 फेज होती है, एक हमारे पास ग्रोइंग फेज होता है, एक हमारे पास श्रिंकिंग होता है। ग्रोइंग में आप क्या करोगे, लॉक लोगे, लॉक क्या करोगे, एक्वायर करोगे। और श्रिंकिंग में क्या करोगे, आप लॉक रिलीज करोगे। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एक बार ग्रोइंग फेज से निकल गई, श्रिंकिंग में पहुंच गई, तो वो लॉक नहीं ले सकती दोबारा। तो कैन एक्वायर न्यू शेयर्ड लॉक्स बट नॉट एक्सक्लूसिव, गलत। कैन नॉट एक्वायर एनी न्यू लॉक्स ऑफ एनी टाइप, करेक्ट। तो अगर वो श्रिंकिंग ग्रोइंग फेज से श्रिंकिंग फेज में पहुंच गई है कोई भी ट्रांजेक्शन, तो वो लॉक एक्वायर नहीं कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद सॉल्व करें। अगर क्वेश्चन नंबर 15 आपको नहीं बनता है तो हमारी जो CIL की प्लेलिस्ट है, कोल इंडिया वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें आप 1 शॉर्ट वीडियो देखो, बी प्लस का हमने 1 शॉर्ट वीडियो बनाया है, 1 घंटे का वीडियो है। आपको वहां से क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोल इंडिया की जो एग्जाम डेट है अनाउंस हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत बेहतर ये होगा कि आप अब अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग लेवल पे लेके जाएं, ठीक है। और जो हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है 1400 प्लस बाय टेस्ट सीरीज है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी हमने डाल रखा है। और कोई भी डाउट होता है टेलीग्राम ग्रुप में, एंड यू कैन पिंग मी देयर पर्सनली ऑल्सो, यू कैन आस्क रिलेवेंट डाउट्स, आई विल आंसर। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम लेके आएंगे, हमारे पास OS है, COA है, CN है, NTOC है, CD है, तो ये सब्जेक्ट हम लाने की कोशिश करेंगे। और जो सब्जेक्ट रह गए होंगे उनके भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ एंजॉयड तो लाइक कर दो यार, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा कंटेंट अगर अच्छा मिल रहा है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।